Okay, all right. Now concentrate on the board. So today we will be discussing about usage of certain important preposition. कुछ important preposition जो है उनका हम क्या देखेंगे आज, यूसेज जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में व्हाट वी डिड, कल हमने देखा था प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशंस के बारे में। जैसा अप्रूव अगर वर्ब है उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन ही कॉम्बिनेशन आएगा। फॉर एग्जांपल अप्रूव ऑफ, उसके बाद में ड्रीम ऑफ या ड्रीम अबाउट आता है। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रीम ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, आई ड्रीम अबाउट बीइंग एन ऑफिसर। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन्स आते हैं, यू शुड मग देम अप। ते पाठ असलं पाहिजे आपल्याला, क्योंकि वहाँ पे गलती होती है। जैसे हम अगर कहेंगे ही इज़ अवर्स टू हार्ड वर्क, ही इज़ अवर्स टू हार्ड वर्क, मतलब वो हार्ड वर्क करने में घबराता है। तो अवर्स टू, अवर्स वर्ब के साथ क्या आएगा, टू प्रेपोजिशन ही यूज़ किया जाएगा, ये आपको समझना है यहाँ पे। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूसेज ऑफ सर्टन प्रेपोजिशन। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रेपोजिशन अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो टाइम दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम टाइम प्रेपोजिशन कहते हैं। कुछ प्रेपोजिशन लोकेशन दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, तो हम उनको लोकेशन प्रेपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमको देखना है टाइम प्रेपोजिशन। तो बेसिकली टाइम प्रेपोजिशन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिक टाइम प्रेपोजिशन, दूसरा होता है फंक्शनल टाइम प्रेपोजिशन। अब हम देखते हैं कि बेसिक टाइम प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं। पहला है एट, दूसरा है इन और तीसरा आता है ऑन। सो एट, इन एंड ऑन, these are the basic or different prepositions that we use when we talk about the time. Okay, अब देखते हैं हम पहले at के बारे में। when do we use at? हे ॲट प्रेपोजिशन कुठे वापरल्या जाईल? यू नीड टू यूज ॲट वेन यू टॉक अबाउट दी क्लॉक टाइम्स। क्लॉक टाइम मतलब जो घड़ी का टाइमिंग होता है ना, 12 बजे से लेके फिर और रात के 12 तक। तो कभी भी क्लॉक टाइम मतलब आप घड़ी के टाइम को अगर मेंशन कर रहे हो, देन यू नीड टू यूज प्रेपोजिशन एट। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एट 3:45 PM, मतलब 3:45 पे। एट 10 o'clock, एट 10:30 AM, एट 8:35 PM, ऐसा कुछ भी ले लो। फिर आता है एग्जैक्ट टाइम्स ऑफ द डे, दिवसाची विशेष वेळ। जसे की आपण म्हणतो ना तिन्ही सांजेची वेळ, दिवे लावण्याची वेळ म्हणतो मराठीमध्ये, बस अब सूरज ढलने के टाइम है तो उसको हम एट डॉन कहते हैं, ठीक है। पहाटेची वेळ, ट्वाइलाइट, हाँ ट्वाइलाइट, पहाटेची वेळ, तिन्ही सांजेची वेळ। व्हेन यू टॉक अबाउट द फिक्स टाइम ऑफ द डे, दिन का जो फिक्स टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, उसके पहले भी हम क्या करते हैं, एट प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। फिर आता है नाईट, नाईटच्या आधी नेहमी कुठला प्रेपोजिशन वापरायचा, ॲट प्रेपोजिशनच तिथे वापरायचा। यू नीड टू यूज प्रेपोजिशन ॲट बिफोर नाइट। ओके, उसके बाद में आता है हॉलीडे पीरियड्स। हॉलीडे पीरियड मतलब छुट्टियों के दिन, जिसे हम कहेंगे। हॉलीडे पीरियड का मतलब होता है जो छुट्टियों के दिन है। जैसे क्रिसमस की छुट्टियां होती है, दिवाली की छुट्टियां होती है, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टियां है, या कुछ स्टेट में दिवाली में कम लेकिन दशहरे में ज़्यादा छुट्टियां दिया जाती है, तो वो भी उदाहरण हम वहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ऐट आएगा। उसके बाद में ध्यान रखना है, जैसे कि एट नून, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डॉन। एट क्रिसमस टाइम हॉलिडे पीरियड है, एट द क्लोज ऑफ द डे, दिवस बंद होण्याची वेळ, एट द ओपनिंग ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। फिर आता है एट नाइट, एट 6 o'clock, ऐसा उदाहरण है, ठीक है। दूसरा आता है इन प्रेपोजिशन। अब इस इन प्रेपोजिशन का यूसेज हम किस तरीके से करते हैं ये हमको समझना है। इन कब आएगा, यू यूज इन बिफोर मंथ्स, महीन्यांच्या नावापूर्वी। मंथ्स के जो नाम है ना, उसके नाम के पहले आप क्या यूज करोगे, इन प्रेपोजिशन जो है वो यूज करोगे, मंथ्स। ओके, जैसे कि इन जून, इन अगस्त, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी 1857, है ना। ऐसा कोई भी ले लो आप उदाहरण। डेट अगर है तो ऑन आएगा। फिर आएगा ईयर्स, बिफोर ईयर्स, ईयर्स वर्षापूर्वी, इन 1947, इन 1857, इन 2001, ऐसा उदाहरण है। फिर उसके बाद में क्या आता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। इन द मॉर्निंग,
इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ऐसा लेते हैं। फिर आता है सीजन। सीजन्स क्या होता है? इन द विंटर, इन द समर, सीजन के पहले भी इन आएगा। फिर आता है सेंचुरीज। सेंचुरीज मतलब शतक ज्याला म्हणतो आपण। इन द 19th सेंचुरी, in the 20th century, in the 21st century, in 18th century, in 16th century. The great Maratha king छत्रपति शिवाजी महाराज was born in the 17th century। ऐसा हम उदाहरण लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ऑन, जैसे कि देखो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द रेनेसांस, इन द 70th सेंचुरी है, डेकेड्स है, इन द 14th सेंचुरी, इन 1922। फिर आता है ऑन। ऑन कब यूज करेंगे? बिफोर द नेम्स ऑफ द डेज, दिवसांच्या नावापूर्वी। डेज, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेंसडे, सैटरडे, जो भी है आप ऑन यूज करोगे, जैसे कि ऑन ट्यूसडे। फिर आता है डेट, तारीख। तारीख के पहले ऑन सितंबर 8 1969, ऑन सितंबर 11 1893। स्वामी विवेकानंदा डिलीवर्ड a historic speech which shook the whole world on September 11 1893 in the World Parliament of Religion। ऐसा हमने उदाहरण वहां पे लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है? हॉलीडेज है, छुट्टियों के दिन है, तो भी ऑन आएगा, जैसे कि ऑन क्रिसमस ईव, ऑन दिवाली, ऑन माय बर्थडे। ऑन दिवाली मतलब दिवाली का दिन, ऑन क्रिसमस मतलब क्रिसमस का दिन। फिर आता है वीकेंड्स, हफ्तों में छुट्टियां होती है ना, सैटरडे संडे जो भी वीकेंड्स है। फिर आता है डेज। डेज के म्हणजे दिवसाचं नाव आहे डेज। फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इव्हिनिंग, जैसे कि ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे इव्हिनिंग। अब जैसे कि दिन का नाम है ना, दिवसाचं नाव है सैटरडे, ऑन सैटरडे इव्हिनिंग, ऑन सैटरडे आफ्टरनून, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऐसा हम क्या लेते हैं? उदाहरण वहाँ पे लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट वी प्रॉबली टेक। आया समझ में? गॉट इट? ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कभी भी ध्यान रखना, डू नॉट यूज ऑन विद द वर्ड्स टुमोरो और यस्टरडे। यस्टरडे या टुमोरो के पहले लिटरली ऑन प्रेपोजिशन आपको यूज नहीं करना। अगर मैंने कहा आई विल मीट यू ऑन टुमोरो, इज दिस द करेक्ट सेंटेंस? नो, आई विल मीट यू टुमोरो। शी मेट मी यस्टरडे और शी मेट मी ऑन यस्टरडे, चलेगा क्या? नहीं। तो यस्टरडे और टुमोरो के पहले ऑन प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। देन सिमिलरली, डू नॉट यूज एट, इन और ऑन with any of the expressions listed above when they follow the words next or last। ठीक है, जैसे कि I went to the movies on yesterday, it is not correct, but I went to the movie yesterday, correct। I went to the movies on last Saturday, incorrect है। I went to the movies last Tuesday। I graduated from college in last August, I graduated from college last August, ये क्या है? करेक्ट है। आया समझ में? गॉट इट? ठीक है। अब देखते हैं हम फंक्शनल टाइम प्रेपोजिशन। फंक्शनल टाइम प्रेपोजिशन में पहला प्रेपोजिशन कौन सा है? बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, च्या आधी, अशा अर्थाने आपण काय वापरतो? बिफोर आपण वापरतो, के पहले। ठीक है। बिफोर और आफ्टर में एक बेसिक डिफरेंस है। दो चीज़ें हुई है, जैसे कि आप क्लास को आए, क्लास को आने से पहले आपने खाना खाया, तो आप क्या कहोगे? सर बिफोर आय लेफ्ट फॉर क्लास आय हॅड माय लंच। म्हणजे क्लासला येण्यापूर्वी मी दुपारचं जेवण घेतलं। इसका मतलब क्या है? पहले आपने खाना खाया, बाद में आप क्लास में आए। मतलब दो चीज़ें हुई है, लेकिन दोनों में से जो चीज़ पहली बार हुई है वो बिफोर। फिर आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या है कि एक चीज़ हो गई, बाद में आपने दूसरी चीज़ की। सर आफ्टर माई लंच आई वेंट टू क्लास, मतलब पहले मैंने खाना खाया और बाद में मैं क्लास को गया या गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिफोर का मतलब होता है अर्लियर दैन, के पहले। बिफोर वर्क टॉनी ईट्स ब्रेकफास्ट, काम के पहले टोनी ब्रेकफास्ट खाता है, ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण लिया है। फिर आता है फ्रॉम और टू। फ्रॉम हम यूज करते हैं स्टार्टिंग टाइम के लिए, टू यूज करते हैं एंड टाइम के लिए। टोनी वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। अब कभी कभी फ्रॉम और टू के साथ, मतलब इंस्टेड ऑफ टू, हम टिल और अनटिल को भी यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड टाइम, टॉनी वर्क्स फ्रॉम 9 AM अंटिल 5 PM, मतलब टॉनी 9 बजे काम शुरू करता है और कितने बजे तक करता है? 5 बजे तक है। फिर आता है फॉर। फॉर मतलब अमाउंट ऑफ टाइम, समय का समय। टोनी वर्क्स फॉर 8 आवर्स, टोनी कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे करता है। फिर आता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग म्हणजे विद इन अ टाइम, ऑलरेडी कोई चीज़ चल रही है उसके अंदर, जैसे कि सर ड्यूरिंग द मैच आई एट अ स्नैक्स,
और ड्यूरिंग द क्लास आई हैड अ लिटिल नैप, ऐसे कोई उदाहरण ले लो। ड्यूरिंग द डे टॉनी ईट्स अ स्मॉल स्नैक एंड लंच, वो दिन भर में छोटा सा स्नैक्स खाता है और लंच करता है। स्नॅक म्हणजे अल्पोपहार, जो भी आप कुछ खा लेते हो। फिर आता है बाय। बाय म्हणजे काय, बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक आपको समय दिया गया है, उस समय के पहले। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क बाय दिस इवनिंग, आज शाम तक आपको अपना होमवर्क पूरा करना है। सर आई विल हैव टू गो टू मुंबई बाय नेक्स्ट सैटरडे, बाय हमने यूज़ किया है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बाय 5 PM टॉनी इज क्वाइट हंग्री अगेन। देन आफ्टर, आफ्टर मतलब लेटर देन। आफ्टर वर्क टॉनी गोज होम एंड इट्स डिनर, आफ्टर वर्क टॉनी गोज होम एंड इट्स डिनर। फिर आता है इन, इन मतलब विद इन एन अमाउंट ऑफ टाइम, समय के भी अंदर। टॉनी ईट्स 4 times इन 12 hours, टॉनी 12 घंटे में 4 बार खाता है। वैसे हर 6 घंटे के बाद हमको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे के बाद क्या होता है, भूख लगती है ना। तो दोपहर का मतलब आपने अगर 1 बजे लंच किया है, तो शाम का खाना कितने बजे होना चाहिए, 6 घंटे के बाद। कुछ कुछ लोग 8 घंटे का भी ब्रेक रखते हैं। या आजकल आपने सुना होगा एक एक फास्टिंग का एक प्रकार है, क्या कहते हैं उसे, 16 घंटे के बाद ही खाना खाया जाता है। नहीं, कीटो डाइट नहीं, भूल गया मैं उसका नाम। मतलब 16 घंटे अगर आपने कुछ खा लिया है रात में, तो उसके 16 घंटे बाद ही आप कुछ खाओगे। मनोज तिवारी, कंगना रनौत, ऐसे कुछ लोग उसको फॉलो करते, क्या कहते हैं उसको, फास्टिंग। 1 मिनट ना, बहुत बढ़िया वर्ड है, आई हैव टू चेक इट, शायद हमारा नॉलेज थोड़ा बढ़ जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग, द नेम इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब आपने रात में कुछ खा लिया है, तो अब आप क्या करोगे, 16 घंटे बाद, मतलब शाम के 8 बजे आपने कुछ खाया है, तो फिर डायरेक्ट आप सुबह के 8 मतलब 12, और फिर और 4 घंटे 12, मतलब रात के 8 बजे खाया तो सुबह के 12 बजे ही आप खाओगे, ठीक है। आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट आई डू हैव ड्राई फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, तो हम उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कह सकते, ठीक है। तो फैट कम करने के लिए बहुत से लोग वो करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा बाय, बाय मतलब बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बाय 5 PM टॉन इज क्वाइट हंग्री अगेन, ये देखा हमने फंक्शनल टाइम प्रेपोजिशन, ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखना, बहुत बार ये टिल और अनटिल में ना कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, कि सर अनटिल कब यूज करना है, और दूसरा हम देखते हैं टिल जो है वो कब यूज करना है। नॉर्मली अनटिल एंड टिल दोनों सिनोनिम्स है, they can be used interchangeably, but let me tell you, until is specifically used when we talk about an event or occasion. एखाद्या प्रसंगाबद्दल जर आपण बोलत असू, तर आपण काय वापरतो, until वापरतो. And we use till when we talk about time. जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ आपको, let me give you an example. For example, I waited for you at the stadium until the match was finished. Okay, I waited for you at the stadium until the match was finished. मतलब जब तक मैच खत्म नहीं हुई तब तक मैं वहाँ पे था। अब यहाँ पे मैंने until यूज़ किया है, वाई, बिकॉज मैच का ख़त्म होना एक इवेंट है, एक ओकेजन है, तो मैंने until यूज़ किया। लेकिन मुझे ये कहना है कि मैं 12 बजे तक इंतज़ार किया, तो आई वेटेड फॉर यू एट द स्टेडियम टिल 12 o'clock। क्या आएगा, टिल 12 o'clock। आई वेटेड फॉर यू एट द स्टेडियम टिल 12 o'clock, ये हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया। गॉट इट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो वी यूज टिल व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, एंड वी यूज अनटिल व्हेन वी टॉक अबाउट एनी इव्हेंट और ऑकेजन, म्हणजे प्रसंग असेल, सर आई वेटेड फॉर यू अंटिल द मूवी कंप्लीटेड, और आई वेटेड फॉर यू एट द थिएटर अंटिल द मूवी स्टार्टेड, जब तक मूवी स्टार्ट नहीं हुई मैंने आपका इंतजार किया।
और टाइम अगर है तो सर आई वेटेड फॉर यू टिल 9:05, सर आई वेटेड फॉर यू टिल 9:05. When you talk about time, you need to use till. But when you specifically talk about an event, you need to use until. तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? until जो है वो यूज करोगे. Is this clear? Got it understood? ठीक, ये हमने समझा है यहाँ पे. अब आगे बढ़ते हैं. अब और इम्पोर्टेंट कुछ प्रेपोजिशन देखते हैं. अब देखते हैं हम लोकेशन प्रेपोजिशन. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लोकेशन प्रेपोजिशन. ऐसे कुछ प्रेपोजिशंस है जिनका यूसेज हम किस लिए करते हैं? लोकेशन को दिखाने के लिए. लोकेशन प्रेपोजिशंस. ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट लोकेशन प्रेपोजिशन. अच्छा, लोकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लोकेशन? लोकेशन म्हणजे ठिकाण, जागा. सम प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट लोकेशंस. लोकेशंस दिखाना है ना हमको किसी चीज़ का, तो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? लोकेशन प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है. अब देखिए, लोकेशन प्रेपोजिशन जो है इसमें पहला प्रेपोजिशन है एट. एट. एट वी यूज एट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक लोकेशंस. स्पेसिफिक लोकेशन म्हणजे विशिष्ट ठिकाण. जैसे कि अभी आप कहाँ पे हो? क्लास पे हो, ये आपका स्पेसिफिक लोकेशन है. वेर आर यू ॲट द मोमेंट? सर आय एम ॲट द क्लास. ॲट द क्लास म्हणजे मी क्लासच्या ठिकाणावर आहे. आय एम ॲट द बँक, आय एम ॲट द पोलीस स्टेशन, आय एम ॲट माय फॉर्म, आय एम ॲट माय होम. ॲट होम म्हणजे घराचं ठिकाण. और सर आई एम ॲट माय होम बिलो द गैलरी. ॲट इज यूज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक लोकेशंस. ओके, फिर आता है एड्रेसेस. एड्रेस होता है ना हमारा, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं. अच्छा, ईमेल आईडी में जो एट होता है उसको लोग एट द रेट कहते हैं बहुत से लोग. मुझे बताइए एट द रेट क्यों आएगा? ईमेल आईडी आपका एड्रेस है तो फिर वहाँ पे क्या आएगा? एट ही आएगा ना. आप एट द रेट कह सकते हो? नहीं, ओनली एट. फिर उसके बाद में क्या आता है? कंपनीज. व्हेन यू वर्क इन एनी कंपनीज, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, कॉग्निजेंट में हो, गूगल में हो, कहीं पे भी हो, तो किसी भी कंपनी के नाम के पहले एट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट से आई वर्क इन इन्फोसिस. नो, आई वर्क एट इन्फोसिस. ऐसे आप लोगे. आई वर्क इन इन्फोसिस. नो, आई वर्क एट इन्फोसिस. ऐसे उदाहरण आएगा. फिर आता है स्टोर्स. क्या आता है? स्टोर्स है. स्टोर्स. स्टोर मतलब मेडिकल स्टोर, मोबाइल स्टोर, केमिस्ट स्टोर, ड्रग स्टोर. ओके, सर आई वर्क एट अ मोबाइल स्टोर, कैन आई वर्क एट अ केमिस्ट स्टोर. ऐसे. फिर आता है इवेंट्स. इवेंट्स मतलब कोई भी प्रसंग ज्याला म्हणतो आपण. इवेंट्स होते हैं ना अलग अलग, हमारे लाइफ में अलग अलग इवेंट है. जैसा मैरिज इवेंट है, बर्थडे पार्टी इवेंट है, क्रिमेशन है किसी का, वो भी इवेंट है. 10वा 13वा करतो आपण, इवेंट है. बिफोर इवेंट. फिर आता है पार्टीज है. पार्टीज, बर्थडे पार्टी है, वेडिंग पार्टी है, सक्सेस पार्टी है, ब्रेकअप पार्टी पण देतात आजकल लोग, है ना. मेरा एक दोस्त है बैंगलोर में, तो उसका ब्रेकअप हो गया था, तो उसने मेरे को इनविटेशन भेजा, यार मेरा ब्रेकअप पार्टी है तो तुम खाना वाना खाने के लिए आ जाओ. ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे. हाँ, अब उसके खाना खाने के लिए मुझे पुणे से बैंगलोर जाना, मुझे आई मीन आई हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 8,000 ऑन माई फ्लाइट टिकट, जाना आना. और पार्टी दे रहा है वो ब्रेकअप की, है ना. मतलब मेंटालिटी चेंज जो है वो कितना हो गया सोसाइटी का. फिर उसके बाद में डेस्क होता है. अब जैसे आप डेस्क पे बैठते हो ना, तो डेस्क होता है आपका, जैसे कि मतलब मान लो आप स्टडी टेबल है, आपका डेस्क है. हम काय तो त्या डेस्कवर बसतात, त्या डेस्कला जावा. कंपनीज में अलग अलग डेस्क होते हैं. फिर उसके बाद में आता है काउंटर्स. क्या आते हैं? काउंटर आते हैं ना, जैसे कैश काउंटर है, एक्सचेंज काउंटर है ना. ऐसे अलग अलग काउंटर होते हैं वो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट. फिर आता है इन. वी यूज़ इन व्हेन वी टॉक अबाउट एनक्लोज्ड स्पेसेस. एनक्लोज्ड स्पेसेस का मतलब क्या होता है? बंदिस्त जागा ज्याला म्हणतो आपण. एनक्लोज स्पेस का मतलब क्या है? बंदिस्त जागा. एखाद्या ठिकाणी तुम्ही बंद आहात, बंदिस्त जागा मतलब एक कमरा है, कमरे के अंदर आप हो, तो आप क्या कहोगे? एनक्लोज स्पेस है ना ये, तो क्या आएगा फिर? वहाँ पे आएगा इन. जैसे कि सर वेयर आर यू? आई एम इन द क्लास. चारों तरफ से क्या है? आपको घेरा हुआ है. इन आपने वहाँ पे यूज कर दिया है. ठीक है. फिर आते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग्स के पहले भी क्या आएगा? इन वहाँ पे यूज किया जाता है. बिल्डिंग्स है बड़े बड़े, तो क्या आएगा? इन आएगा. जैसे कि इन ताज होटल, in the Taj Mahal, in Shaniwar Wada. I mean, if you are inside a building which is surrounded by different walls, enclosed है, तो in आएगा. फिर आता है organizations.
ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे वेगवेगळे संस्था. आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज. आई वर्क इन 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 द बीजेपी, आई वर्क इन द कांग्रेस, आई वर्क इन द बीएसपी, आई वर्क इन द एमआईएम. जो भी आपका पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगा वो ले सकते हो. रीजन्स है, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन. आई लिव इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र. देन वाटर, पानी के अंदर हो आप. वाटर क्या है? पानी के अंदर वाटर, तो वाटर इन द वाटर. फिर आता है डेझर्ट्स. डेझर्ट म्हणजे काय? वाळवंट, डेझर्ट है. फिर आता है माउंटन रेंजेस. माउंटन रेंजेस के पहले भी इन द हिमालयन रेंजेस, इन द अँडीज, इन द सातपुडा, तरी इन वापरतो ना आपण. फॉर एक्झाम्पल, द माउंट एव्हरेस्ट इज लोकेटेड इन द हिमालयन रेंजेस. माउंट एव्हरेस्ट तो आई एम ऑन माउंट एव्हरेस्ट, बिकॉज सिंगुलर माउंटेन के पहले द नहीं आएगा. वरती आहात ना तुम्ही. आई एम ऑन माउंट एवरेस्ट. ओके, चलिए. फिर आता है सिटीज, शहर. शहरों के नाम के पहले. कंट्रीज है, देश के नाम के पहले. कॉन्टिनेंट्स है ना. कॉन्टिनेंट्स मतलब एशिया. इट इज़ नॉट एशिया, इट इज़ एशिया. इट इज़ नॉट मलेशिया, इट इज़ मलेशिया. ये क्या है? कंट्रीज के अलग अलग नाम है. फिर आता है द स्काई, इन द स्काई. The earth is revolving in the sky. Okay, then space, in the space. Space station is revolving in the space. फिर आता है cars, in the car. Okay, कार के पहले इन क्यों? बिकॉज आप कार में बैठ जाते हो तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते ना, तो इन कार आता है वहाँ पे. देन ग्रुप्स ऑफ पीपल. ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का जो झुंड होता है. लिटिल बोट्स, छोटे छोटे बोट होते हैं ना, तो वहाँ पे भी क्या आता है? इन प्रेपोजिशन आप यूज करते हो. फिर आता है ऑन. व्हेन डू वी यूज ऑन? व्हेन वी टॉक अबाउट सरफेसेस. एक चीज़ का दूसरे चीज़ से टच है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन जो है वो यूज़ करेंगे. फिर आता है रोड, ऑन द रोड. ओके. फिर आता है कॉर्नर्स, ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, ऑन द राइट कॉर्नर. फिर आता है शोर्स. शोर्स मतलब ऑन द सी शोर, ऑन द रिवर बैंक. सिंगल माउंटेन्स. सिंगल माउंटेन्स माने माउंट एवरेस्ट पे हो आप, कलसुबाई पे हो, राजगढ़ पे हो, कहीं पे भी. आइलैंड्स. आइलैंड्स मतलब द्वीप समूह. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. श्रीलंका इज एन आयलँड. इवन मुंबई इज ऑल्सो एन आयलँड. मुंबई पण हे बेट आहे, तोही बाजूने काय? समुद्रच आहे ना मुंबईला. ठीक है. उसके बाद में आइलैंड. आइलैंड म्हणजे द्वीप समूह म्हणतो आपण. अमीर लोगों के अपने प्राइवेट आइलैंड होते हैं समंदर के अंदर. ठीक है. उसके बाद में क्या आता है? अ, उसके बाद में है प्लैनेट्स. प्लैनेट्स पे हो. अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, प्लैनेट पे हो. फिर उसके बाद में है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है? बस, देन ट्रेन, फ्लाइट और शिप. बड़े बड़े शिप. दीज फोर व्हीकल्स आर द मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. अब आपको एक सवाल होगा, सर ऑटो के लिए हम ऑन, आई एम इन इन द ऑटो, आई एम इन अ कार, बट आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ फ्लाइट, आई एम ऑन अ शिप. क्यों? वेरी गुड, ये मैंने बताया था शायद. ध्यान रखना है, मूवमेंट है. ऑटो के अंदर आप मूवमेंट कर सकते हो क्या पैरों की? नहीं. कार के अंदर मूवमेंट कर सकते हो? नहीं. बट शिप के अंदर यू कैन डू मूवमेंट. वहीं आप प्लेन के अंदर यू कैन डू अ लिटिल मूवमेंट. बस के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो. बिकॉज यू आर बाउंड टू डू मूवमेंट, यू कैन यूज ऑन. और बाद में क्या आएगा फिर? इन आएगा, क्योंकि आप वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकते. बाइक है, बाइक पे आप पैरों की मूवमेंट कर सकते हो तो ऑन आएगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. हम्म. हाँ, अबोर्ड है वो, अबोर्ड. अबोर्ड का एक्चुअली मतलब क्या होता है? जब आप किसी बड़े बोट, प्लेन या ट्रेन के अंदर पहला कदम रखते हो. समजा तुम्ही आता प्रवासाला सुरुवात केली. आपण म्हणतो ना, आई मी गाडीत बसले ग. यानी आपने गाड़ी के अंदर कदम रख दिया, प्लेन के अंदर आपने कदम रख दिया, तो आप क्या यूज़ करोगे? अबोर्ड. अबोर्ड का मतलब क्या होता है? प्लेन में या शिप में या ट्रेन में पहला कदम रखना. मॉम आई अबोर्डेड द फ्लाइट. क्योंकि जैसे ही आप फ्लाइट में चढ़ जाते हो तो फ्लाइट शुरू होने के पहले मोबाइल आपको क्या बोला जाता है? फ्लाइट मोड पे रखने के लिए. फिर जैसे फ्लाइट लैंड हो जाती है तो आप फिर से अपना मोबाइल शुरू कर सकते हो, है ना. तो ध्यान रखना है, फ्लाइट मोड. ठीक है. तो बोट्स, प्लेन्स या ट्रेन्स अगर है तो भी आप क्या यूज़ करोगे? अबोर्ड ही यूज़ करोगे. ठीक है, चलिए. ये हमने देखा अलग अलग कैसे यूज़ होता है. ठीक है. अब ध्यान रखना, एट द बीच और ऑन द बीच में क्या फ़र्क है? सर आई एम एट द बीच एंड आई एम ऑन द बीच.
As described above, you must remember the meanings of the preposition. At the beach is referring to the location. On the beach suggests the idea of being on the shore. I mean standing on the sand. Okay, हे ध्यान रखना है. बघा, at the beach म्हणजे काय काय म्हणतो आपण? At the beach is referring to the location, म्हणजे बीचची जागा. बीच वर मी आहे इकडे तिकडे कुठेतरी. और ऑन द बीच का मतलब क्या होगा की मी बीचच्या मातीवर उभा आहे. ऑन द बीच म्हणजे पर्टिक्युलर जागा आहे आणि मी त्या बीचच्या मातीवरच काय आहे उभा आहे. तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. इज दिस क्लियर? गॉट इट? ओके. नाउ वी वर इन द सी ऑल डे. इन द सी मतलब समंदर के अंदर हम तैर रहे थे. वी वर ऑन द सी ऑल डे मतलब बोट थी, बोट में हम बैठे हुए थे और चल रहे. म्हणजे बोट आहे वो पाण्याच्या वर बोट चालती है ना. देन आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द सी मतलब ऑन द सी शोर, समुंदर के किनारे. बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत पैसा लगता है उसके लिए. तो मुंबई में जुहू बीच है ना. तो बहुत से ऍक्टर जो है ना उनके घर बीच पे. खिडकी उघडली की असा खळाळाचा समुद्र दिसतो. किंवा तुम्ही तिकडे याला जगन्नाथपुरीला गेलात समजा, तर तिकडे काय आहे, रस्ता आहे मधात, लोकांच्या बिल्डिंग्स आहे. खिडकी उघडली की समुद्राची स्वच्छ हवा एकदम येत राहते. म्हणजे पॉप्युलेशन एकदम निवांत बसता. आपने मूवीज में देखा होगा, बहुत से लोग छुट्टियां मनाने के घर से चेयर लेके जाते हैं, चाय वाय बना के लेके जाते हैं, बीच वरती पेपर वाचत वाचत ते चहा पितात. तिकडचे बीच खूप स्वच्छ आहे. इवन कोकणातले बीच पण बऱ्यापैकी स्वच्छ आहे. मालवण असेल, अजून काही काही ठिकाण आहेत कोकणामध्ये कि जिथे बीच कसे आहेत एकदम स्वच्छ आहेत, है ना. मुंबई में तो आपको पूरा गंदा पानी मिलेगा. जुहू बीच पे जाइए, पूरा गंदा पानी है वहाँ पे. हाँ हाँ, बहुत गंदा. आप कहीं कभी जाओगे तो आपको दिखेगा. लेकिन काही ठिकाणी अगदी म्हणजे पाण्यातलं तुम्ही चित्र पाहू शकता स्वतः, इतकं स्वच्छ पाणी आहे, निळं. ठीक आहे. आपलं लक्षद्वीप असेल, अंदमान निकोबार असेल, पाणी त्यांचं कसं आहे, अगदी स्वच्छ है. ठीक है, चलिए. उसके बाद में टाइम प्रेपोजिशन मैंने आपको बता दिया है और लोकेशन प्रेपोजिशन. अब थोड़ा हमको देखना है डायरेक्शन प्रेपोजिशन के बारे में. अब देखो, पहला है अबव. ये पोजिशन प्रेपोजिशन. अबव म्हणजे काय, वर. लेकिन इन दोनों में टच है क्या? नहीं. मतलब बॉक्स के ऊपर बॉल है बट दे डू नॉट हैव एनी टच. फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज अबव द अर्थ, द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड. ओके, अबव मतलब ऊपर कोई चीज है, उसकी मूवमेंट हो रही है. ठीक है. फिर उसके बाद में एक आता है अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब क्या है, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर. आप यहाँ हो, बीच में रोड है, आपके बगल में घर है, रोड के बगल में, आप क्या कहोगे, आई लिव अक्रॉस द रोड और माई हाउस इज अक्रॉस द रोड. फिर आता है अगेंस्ट. क्या आता है, अगेंस्ट आता है. अगेंस्ट मतलब विरोध हम जिसे कह सकते हैं. मतलब ब्लू बॉक्स है और रेड बॉल है, तो हम क्या कहेंगे, रेड बॉल इज अगेंस्ट द ब्लू बॉक्स. फिर आता है अमंग. अमंग मतलब ब्लू बॉक्सेस के बीच में रेड बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे, द. अमंग मतलब दो से ज्यादा चीज है. the red box is amongst the blue boxes. then around है, around. around म्हणजे चोही बाजूने वेढलेलं. ओके, जैसे कि the blue box is around the red balls. behind 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 मतलब के नीचे. behind मतलब के नीचे, खाली खाली ज्याला म्हणतो आपण. ठीक आहे. behind म्हणजे के पीछे, ऍक्च्युली के पीछे. ओके, the red ball is behind the blue box. फिर आता है बिलो. बिलो म्हणजे खाली, तंतोतंत खाली असेल पण अंतर जास्त आहे. ठीक आहे. आय एम स्टँडिंग बिलो. बिलो म्हणजे लगेच, सॉरी, अंतर कमी. बिलो. बिलो गिवन इज माय नेम, राईट युअर ॲड्रेस बिलो. म्हणजे कमी अंतर असेल तर लगेच वरची ओळ आहे त्याच्या खाली खालच्या, राईट द आन्सर्स बिलो. ओके, फिल द फॉर्म बिलो. तर तिथे बिलो वापरतो आपण. फिर उसके बाद में आता है बिनिथ. क्या आता है, बिनिथ आता है. बिनिथ म्हणजे चा खाली, चा खाली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, the red ball is beneath the blue box. Okay, then बताता हूँ. देखिए, जनरली ध्यान रखना है, बिलो जो है ना, बिलो का मतलब क्या होता है, के नीचे. डिस्टेंस क्या है, कम है. बीनीथ में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है. डिस्टेंस थोड़ा कैसे होता है, ज़्यादा होता है. और ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो फिर अंडर आता है. आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री. बिलो द ट्री, अंडर अंडर ट्री हम बोलते हैं, बीनीथ ट्री बोलते हैं क्या नहीं. द कैट इज अंडर द टेबल. आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री. ऐसे हाँ, वहाँ पे अलग अलग प्रेपोजिशन यूज होते हैं कॉन्टेक्स्ट में. फिर आता है बिसाइड. बिसाइड मतलब के बगल में, नेक्स्ट टू. द रेड बॉल इज बिसाइड द ब्लू बॉक्स. बिटवीन मतलब
दो चीजें अगर है, दो व्यक्ति, ओके, कीप दिस बिटवीन अस, शेयर द चॉकलेट बिटवीन द टू गाइज, माई फादर हैज डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन अस, ऐसा कोई भी उदाहरण ले लो. फिर आता है बाय, ब्लू बॉक्स और क्या है बाय, बाय म्हणजे पण बाजूला, द रेड बॉल इज बाय द ब्लू बॉक्स. फिर आता है इन, इन मतलब एकदम अंदर, म्हणजे पहा दरवाजावर कोणी असेल तर इन टू, थोडं आतमध्ये आलं तर इनसाइड, आणि मध्यभागी आलं तर इन. फॉर एग्जाम्पल मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ क्लास के, आई एम एंटरिंग द क्लास, मैं बोलूँगा आई एम इन टू द क्लास. थोड़ा दरवाजे के अंदर आ गया, आई एम इनसाइड द क्लास, और बीचों बीच आ गया तो आई एम इन द बस, आई एम इन द बस. ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है. देन इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ओके, आई हैव अ गुड करियर इन फ्रंट ऑफ मी. देन इनसाइड, इनसाइड मतलब के अंदर मतलब लेकिन थोड़ा अंदर, ठीक है. देन हाँ, इन इज यूज्ड वेन यू कवर हाफ ऑफ द डिस्टन्स, म्हणजे समजा 100 मीटरचं अंतर आहे खोलीत, 100पेक्षा 50 मीटरपेक्षा पुढे गेला इन, आणि एकदम खोलीत एंट्री केली, 5-10 मीटरच अंतर कव्हर केलं तर इनसाइड. इन्स म्हणजे एकदम दरवाजावरच कुठेतरी, इन म्हणजे मध्यभागी आतमध्ये. फिर आता है नियर, नियर म्हणजे काय, जवळ. नेक्स्ट टू म्हणजे काय, समोरा समोर. देन ऑन, ऑन म्हणजे च्या वर, आउटसाइड म्हणजे बॉस, द रेड बॉल इज आउटसाइड द ब्लू बॉक्स. ओव्हर म्हणजे काय, वर. आता ओव्हर म्हणजे काय, तंतोतंत वर असेल तर. अबव मध्ये मूवमेंट होते, आपने जैकेट पहना है बॉडी पे, क्या बोलोगे, द जैकेट इज ऑन माय बॉडी, अबव माय बॉडी, ओव्हर माय बॉडी. द जॅकेट इज ओव्हर माय बॉडी. ओके, चादर घेऊन झोपतो आपण रात्री, काय येईल, सोलापुरी चादर सांगा. द ब्लँकेट इज ओव्हर माय बॉडी. ओके, आई एम वियरिंग अ कोट ओव्हर माय शर्ट. आया समझ में, ओव्हर, ठीक है. देन थ्रू, थ्रू का मतलब क्या होता है, वन कॉर्नर टू दूसरे, वी हैव टू ट्रैवल थ्रू द टनल. ओके, बिफोर गोइंग टू बेंगलुरु यू हैव टू गो थ्रू द टनल. ओके, थ्रू माने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक है तो क्या आएगा, थ्रू आएगा. आया समझ में, गॉट इट अंडरस्टूड. ओके. देन अंडर, अंडर मतलब के नीचे, और अंडरनीथ मतलब एखादी गोष्ट आहे, म्हणजे पृथ्वी आणि पृथ्वीच्या खाली पण मिनरल्स आहे. हम कह सकते पेट्रोलियम सबस्टेंस आर अंडरनीथ द अर्थ, म्हणजे एक गोष्ट आहे त्याच्या खाली पण दुसरी गोष्ट आहे. तर पृथ्वी आहे, पृथ्वीच्या खाली रॉक आहे, रॉकच्या खाली पेट्रोलियम आहे, अंडरनीथ आएगा. याचा वापर कमी केला जातो, आणि अंडर मतलब एकाच्या खाली दूसरी गोष्ट है. द कैट इज अंडर द टेबल, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं वहां पे. ये होते हैं पोजीशन दिखाने वाले प्रेपोजिशन, ठीक है. अबव, द रेड बॉल इज अबव द ब्लू बॉक्स, द रेड बार इज लाइंग अक्रॉस द ब्लू बॉक्सेस. तो ये क्या है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स है. आया समझ में यहाँ तक आपको, ये देखा हमने कैसे लोकेशन है. फिर डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिखाने वाला. अक्रॉस माने वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर. अगेन्स्ट मतलब ये देखा हमने, अलॉन्ग म्हणजे च्या सोबत सोबत. द रोड, द रेलवे ट्रैक इज गोइंग अलॉन्ग द रोड, मतलब रोड है वो हिंदी मूवी में दिखाया जाता है, रेलवे चल रही है, और कुछ जो गुंडे होते हैं ना, सरदार, वो चल रहे हैं, वो घोड़े लेके अपने रास्ते से दौड़ रहे हैं और ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, ठीक है. अराउंड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, तो ये भी पता है हमको. अवे फ्रॉम, द रेड बॉल इज अवे फ्रॉम ब्लू बॉक्स. डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना, अप मतलब नीचे से, आई एम क्लाइंबिंग अप द टेम्पल, आई एम कमिंग डाउन द टेम्पल. फिर आता है फ्रॉम, ओके, और फिर क्या आता है इनटू, इनटू मतलब के अंदर, ऐसा उदाहरण है. ऑफ, ऑफ मतलब के बाहर. ऑन, ऑन टू, ऑन टू म्हणजे एखादी गोष्ट एखाद्यावर आदळते तेव्हा, ठीक आहे. जसे की समजा हा पेन आदळतो आणि स्थिर होतो, जसं चेंडू आदळतो आणि स्थिर होतो, तर काय येईल, ऑन टू. आउट ऑफ मतलब के बाहर, द रेड बॉल इज आउट ऑफ द ब्लू बॉक्स. ओव्हर मतलब के ऊपर, ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं. थ्रू, वन कॉर्नर टू अनादर कॉर्नर. टू मतलब के तरफ, द रेड बॉल इज गोइंग टू ब्लू बॉक्स. टोवर्ड्स म्हणजे, आणि टोवर्ड्स टू जवळजवळ सेम आहे, आणि अंडर पण आपण पाहिलं. तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे. अब जो मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि कैसे एग्जैक्टली यूज किया जाता है.
Okay. Choose at, in, on to complete the sentences. Okay. See you in, on, at. See you on Friday. I brush my teeth on morning, at morning, in the morning, in the morning. The match is at 4 o'clock because before the clock times we use at. Then we have lunch in midday, at midday, on midday. In midday मतलब की on, at क्या आएगा बताओ? दुपारी आम्ही जेवण करतो. Okay. I am busy in the moment, on the moment, at the moment, at the moment. My parents visit me on my birthday, at my birthday, in my birthday, on my birthday. He was born the 19th century. He was born in the 19th century. He usually goes on holiday in July, on July, at July. He usually goes on holiday in July. Now, they always get together at Christmas, on Christmas, on Christmas. Okay. You can come in the weekend, at the weekend. At the weekend, Saturday, Sunday. ठीक है. चेक करते हैं कितना करेक्ट आया आपका. 8. दो इनकरेक्ट है. देखते हैं. We have lunch at midday. We use at for time and midday. Midday means 12 o'clock. Okay. दुपारी जुन्या काळामध्ये मतलब एक 20-25 साल पहिले हम लोग जब खेती में काम करते थे लोक तर त्यांना कसं कळायचं जेवायची वेळ झाली. सूर्य डोक्यावर आला उन्हाळ्यात की मग समजायचं की जेवण म्हणजे सूर्य डोक्यावर आला म्हणजे 12-12:30 वाजले असा तो अंदाज असायचा. ठीक आहे. देन दे ऑलवेज गेट टुगेदर एट क्रिसमस एट ईस्टर ऐसा उदाहरण लेते हैं. ठीक है. वी यूज एट इन फॉर रिलीजियस हॉलीडेज. ध्यान रखना भले वो छुट्टी का दिन है बट रिलीजियस हॉलीडे अगर है तो एट आएगा. जैसे महावीर जयंती, रामनवमी, महाशिवरात्रि, ये क्या है रिलीजियस हॉलीडे है तो क्या आएगा एट आएगा वहाँ पे. हाँ, गांधी जयंती रिलीजियस थोड़ी है. इज इट अ रिलीजियस ओकेजन? नो. नॉर्मल हॉलीडे. वो एक व्यक्ति के तौर पे मनाया जाता है. रिलीजियस मतलब जिसको रिलीजन पर्पज है. गांधी जयंती रिलीजन के तौर पे नहीं मनाया जाता. भगत सिंह जयंती रिलीजन तौर पे थोड़ी है. महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा है ना. उसके बाद में मोहर्रम, ये कुछ ऐसे जो रिलीजन होते हैं ये इसका पर्पज रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है. नाउ I have to meet the clients at lunchtime, in lunchtime, on lunchtime. I have to meet the clients at lunchtime. This happened the 80s. In the 80s because centuries के पहले in आता है. We want to go for a drink after the concert on Friday evening. You can plant these flowers in the autumn. Is your neighborhood quiet? Is your neighborhood quiet at night? क्या आपके पड़ोसी रात में शांत रहते हैं? We will retire in 2030. My birthday is in the और on the 10th of January मतलब जनवरी महीने के 10 तारीख को. I usually go to bed at midnight, in midnight, on. I usually go to bed at midnight. I don't work at Christmas Day, in, on. I don't work on Christmas Day. We usually stay home at Easter because Easter is a religious holiday. 10 out of 10. ओके ठीक है. अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ PYQs मतलब कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है. सॉल्व कीजिए. देखते हैं आप कैसे कर पाओगे. यस. वन सेकंड मैं ओपन कर रहा हूँ PDF.
I don't like working पहले क्वेश्चन लिख लो वर्किंग नाइट प्रीपोजिशन आपको ही प्रोवाइड करना है वहां पे आई विल सी यू द मॉर्निंग there is a mark the wall Shalini usually goes to work usually goes to work first. He has always been very polite I am fed we had a discussion project he is capable winning the race his first novel has been translated many languages his first novel has been translated dash 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 many languages his first novel has been translated fill in the blanks many languages question number 10 we met a very nice family family are holiday आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच का नोट्स दिया है ना उसमें प्रेपोजिशन का एक चैप्टर है वो पढ़ना है आपको ठीक है उसके बाद में और एक नोट देता हूँ मैं आपको कल लेकिन उसमें भी मैंने अच्छा टेंसेस के यूसेज का ठीक है वो निकाल के दे देते हैं आपको then Steve has gone away Steve has gone away he will be away Monday write your name at the top of the page Sohan is studying
the university. He is indebted. That's his friend. It was fun to hang out. To hang out the fire. Can you pass? Sugar, please. Satra. Can I be Sola? Can I be held responsible? My spouse debt. कीजिए कंप्लीट. कर लिया सब. वेरीफाई करो. 2 मिनट्स टाइम. कुछ लोग है ना करते हैं. इंडेप्टेड म्हणजे जबाबदार. ही इज इंडेप्टेड. आभारी असणे. आय एम इंडेप्टेड डॉट 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 यू. मी तुमचा आभारी आहे या अर्थाने.
Okay, now I don't like working at night. I'll see you in the morning. There is a mark on the wall. Shalini usually goes to works by bus. She has always been very polite to me. I am fed up with you. मी कंटाळलो तुम्हाला असं अशा अर्थाने. I am fed up with you. ठीक आहे. We had a discussion about the project. She is capable of winning the race. His first novel has been translated into yes, translate into, no, translate in वापरत नाही आपण, translate into Marathi to English, English to Marathi. Okay, we met a very nice family during our holiday. छुट्टी चल रही थी, उसमें हम एक परिवार से मिले. Steve has gone away. He will be away till Monday. Write your name on the top of the page. Sohan is studying in the university. He is indebted to his friends. It was fun to hang out with the fire. Can I be held responsible for my spouse debts? Got it understood? ओके आया समझ में? ठीक है. अब हम प्रेपोजिशन का जो एडवांस पार्ट है ना वो हम क्या करते हैं कल परसों में डिस्कस कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ भी सॉल्व करेंगे. इज दिस क्लियर? ओके, सो आई होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. और कल प्रेपोजिशन का नोट्स भी देता हूँ.